ये पॉपुलेशन डायनामिक्स का एक टॉपिक है। पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन सब इसमें देखेंगे। तो पॉपुलेशन साइज क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इट इज़ अबाउट 1.43 बिलियन। ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17% तो इंडिया में ही है, 17.78%। मतलब 100 में से 17 इंसान इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन पार कर गई थी 2000 में ही, और 2030 तक 1.5 बिलियन होने की पूरी उम्मीद है। मतलब इंडिया में पॉपुलेशन ठीक ठाक है, पर अब कम हो जाएगी क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो अब कम हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन लोइंग फ्रॉम 2.2 इन 1970s। जो 1970s में 2.2% थे, अब वो 1% पे आ रही है। मतलब अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। पहले बच्चे डेफिनेटली जो हमारी मम्मी पापा की जनरेशन, उनके भाई बहन कई सारे हैं और हमारे भाई बहन कम हैं, और हमारे बच्चों के भाई बहन तो और भी कम होंगे, 1 या 2। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अब कम होती चली जा रही है। जो करंट फर्टिलिटी रेट है इंडिया में वो 2 बर्थ पर वोमेन है। पहले ऐसा नहीं था, अब 2 बच्चे हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन साइज अब कम होता चला जा रहा है। कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का इंडिया में? रिलीजियस कंपोजिशन क्या है? हिंदू लगभग 80% है, मुस्लिम 14.2% है, क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.7% है। ये मेजर कंपोजिशन हो गया है इंडिया की पॉपुलेशन का। मतलब सब कौन कितने परसेंट तक पॉपुलेशन है इंडिया में? हिंदू की सबसे ज़्यादा है। एज स्ट्रक्चर कितना है? 15 साल तक के बच्चे जो हैं इंडिया में वो हैं टोटल पॉपुलेशन के अराउंड 27%, 27% जो पॉपुलेशन है। मतलब 100 में 27, तो यहाँ 15 साल से कम बच्चे हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है 25% पॉपुलेशन अभी भी बच्चे ही हैं, और अराउंड 67% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज ग्रुप वाले हैं। मतलब 15 से लेके 64 ईयर्स तक की जो ग्रुप है इसे वो कहते हैं वर्किंग एज ग्रुप। तो 67% तो यही है। मतलब हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी अभी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले 60% से ज़्यादा हैं। मतलब काम करने के लायक लोग 60% से ज़्यादा हैं, और यहाँ ओल्ड एज पीपल अभी कम है। 65%, 60% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो बस 6% हैं। तो हमारी इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल ज़्यादा है ग्रोथ की। जैसे कि जापान है, वहाँ ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, यंग पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर डिक्लाइन हो रही है सब चीज़ें। डेवलप कंट्रीज़ में यही हाल है, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है। बट इंडिया में ओल्ड पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं है, क्योंकि पहले तो लंबे जीवन जीते ही नहीं थे, और अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज इंडिया में ज़्यादा है। तो यहाँ ग्रोथ के जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन काम करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। 2023 तक 35% पॉपुलेशन रह रही थी अर्बन एरियाज़ में, और 65% लोग अभी भी गाँव में रह रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो आपको अफेक्ट करते हैं? जैसे कि बर्थ रेट है। अगर हाई बर्थ रेट है या फर्टिलिटी रेट है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। बर्थ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। डेथ रेट है, डेथ रेट अब कम हो रही है क्योंकि अब चीज़ें सुधर रही हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है वो सुधर रहा है, जैसे हॉस्पिटल आ गए हैं, ठीक ठाक खाना पीना हो गया है, तो डेथ रेट कम हो रही है। डेथ रेट कम हो रही है मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी। माइग्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ की कम हो जा रही है। तो ये एक फैक्टर है। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ में, क्योंकि जैसे अब एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि अब फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। सोशल वैल्यूज़, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अभी भी गांव में ऐसा है कि एक लड़का चाहिए, तो कई सारे लड़कियों की बर्थ के बाद अगर लड़का हो रहा है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगी। मान लो 4-5 लड़की हो गई, फिर लड़का हो रहा है, तो सोशल वैल्यू ऐसी है कि लड़का चाहिए चाहिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। मैरिज की एज पहले लोअर एज पे कम उम्र में शादी हो गई तो वो कई सारे बच्चे होंगे। अब शादी की एज बढ़ती चली जा रही है तो बच्चे भी कम हो रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो इतनी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, या फैमिली प्लानिंग पे फोकस करते हैं। तो जैसे जैसे डेवलप होंगे उस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को।
क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या रिजल्ट होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली काम करने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड, चीज़ कोई भी सामान उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा हैं। जैसे कि अब बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा। मतलब एक फूड, वाटर, हाउसिंग, इसके लिए तो कई सारे लोग इकट्ठा हो गए ना, तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग काम करने के लिए शहर में जाएंगे, शहर में भीड़ बढ़ेगी तो ओवर क्राउडिंग होगी, ओवर क्राउडिंग होगी तो दिक्कतें होंगी। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ कैन कंट्रीब्यूट टू हायर कार्बन इमिशन। जितने लोग होंगे उन्हें रहने सहने के लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा सब चाहिए, तो ये कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा, तो क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए जितनी चीज़ चाहिए उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। तो अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें स्कूल और खोलने पड़ेंगे, हेल्थ केयर खोलने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें बढ़ानी पड़ेंगी, तो बजट भी ज़्यादा चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो वो चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में अनइवन है। मतलब इंडिया का ऐसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं रेगिस्तान है, तो इस तरह का जहाँ पर रहने लायक कंडीशन है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है 464 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, पर ये एवरेज है, मतलब टोटल का एवरेज है। बट कुछ स्टेट है जैसे कि बिहार में एरिया कम है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ 1100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर यूपी। मतलब ये ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर एरिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब एरिया इतना कम है और पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 35% अभी पॉपुलेशन रह रही है सिटीज़ में और 65% अभी भी गाँव में रह रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे, मतलब कहाँ पर कितने लोग रहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। जहाँ पर रहने लायक कंडीशन अच्छी होंगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जहाँ पर अच्छी होंगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। पर जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे। डिपेंड करता है ना फैक्टर्स पे।